दत्तात्रेय होसबोले हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान जो है 1975 में आपातकाल लग गया था, तो संसद भी काम नहीं कर रही थी, न्यायपालिका भी काम नहीं कर रही थी, और उस समय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया है, तो ये नहीं होना चाहिए संविधान में। उनके उस समय के अध्यक्ष देवरस क्या कह रहे थे, जरा उनसे बोलिए, पढ़ के आइए। देवरस यरौदा जेल से इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख रहे थे ना, विनोबा भावे को चिट्ठी लिख रहे थे ना कि इंदिरा जी को कहिए कि आरएसएस के बारे में नजरिया बदले। बहुत सारे लोग अभी आप देखते होंगे कि 1 महीना 2 महीना जो जेल में रहा है सबको पेंशन मिलता है, कई जगह बीजेपी है ना। अच्छा एक बात बताइए, इतना क्रूर शासन था तो 1 महीना और 2 महीना में तुम निकल कैसे गए जेल से? माफी मांगे होंगे ना। 1 महीना में निकले, अब 10,000 20,000 पेंशन मिल रहा है, सुना हमने, पढ़ा है, देखा है। तो 1 महीना में इंदिरा गांधी का शासन इतना क्रूर था, तो 1 महीना में जेल से कैसे निकल गए तुम 2 महीना में? इसका मतलब माफी मांगा होगा ना, माफी मांगा होगा। आरएसएस ने इमरजेंसी का समर्थन किया था कि नहीं किया था? 20 सूत्री कार्यक्रम संजय गांधी इंदिरा गांधी का था, उसका समर्थन देवरस ने किया था कि नहीं किया था? तो पर सब दस्तावेज खुला है। क्योंकि ये गाल बजाते बहुत हैं, इनके पास सोशल मीडिया कंट्रोल है। तो ये काला दिवस मनाते हैं, अब मिलाते हैं ना, उस समय का दस्तावेज निकाले ना, इनके पास सिस्टम है ना, तो झूठ को भी हर समय पोजीशन बदल लेता है। अंग्रेजों से माफी मांगा कि नहीं सावरकर? आरएसएस के लोग जो है ना मांगा कि नहीं? माफी नुमा पत्र लिखे थे देवरस इंदिरा गांधी को, विनोबा भावे को, और जब जीत गई थी सुप्रीम कोर्ट से तो बधाई भी दिए थे देवरस इंदिरा गांधी को जी। तो उस समय के दस्तावेज नहीं तो कांग्रेस पार्टी और ये सबको कहना चाहिए था, पता नहीं उनके रिसर्चर कहाँ बैठे हुए हैं। तो इन्होंने कहा धर्म ने, ये तो सही बात कहा है इन्होंने, इनके मन में वही है। जब संविधान लागू हुआ था आरएसएस ने इसका विरोध किया था, रामलीला ग्राउंड में रैली निकला था, अंबेडकर नेहरू के पुतले फूके गए थे, ये सब दस्तावेज है ना। तो जो संविधान नहीं मान रहा था वो सत्ता में है, तो बोलेगा ही ना कि मनुस्मृति हमारा संविधान है। अभी जो काम जिस तरह देश में चल रहा है, क्या प्रशासन की नजर में सब समान है? प्रशासन की नजर में समान है सब? नहीं है ना। आपके लिए अलग कानून है, मेरे लिए अलग कानून है। पर प्रशासन तो कह रहा है कि जो मोदी जी हैं या योगी जी, अमृत काल चल रहा है। नहीं, अमृत काल चल रहा है तो अमृत में विष भी तो होगा ना, किसी को विष भी तो मिलेगा ना। तो जिनके लिए अमृत था वो अमृत पी रहे हैं, विष तो मिल रहा है, जिनको मिल रहा है दिख रहा है, सब घटनाएं बता रही हैं। सारा जो समाजवाद क्या था कि स्टेट ओन्ड जी, है ना। तो समाजवाद कहाँ, जितना इंदिरा गांधी नेहरू राजीव गांधी ने बनाया सब वो तो तबाह कर रहे हैं। तो समाजवाद तो ऑलरेडी खत्म कर रहे हैं आप। बेचा जो जा रहा है कौन? आरएसएस ने तो नहीं बनवाया था ना, भारत सरकार ने कांग्रेस राज में बना था ना। उसको बेच रहे हैं, उसको ठेके पे दे रहे हैं। तो ये क्या है? समाजवाद तो इसे इरिलेवेंट हो रहा है। एक कॉर्पोरेट परस्त, राजा महाराजा प्रस्त आरएसएस रहा है, ठीक है साहब, और वही चल रहा है। इवन इनको ये भी पता नहीं कि जो गरीब, मेरे पास तो कोई आते हैं बच्चे कि ब्राह्मण भी समरूप नहीं है ना। कंटाहा ब्राह्मण है तो झा जी हैं, तो उपाध्याय जी हैं, तो पाठक जी हैं, तो कुछ श्रोत्रिय ब्राह्मण है, तो कोई कान्य कुब्ज है। उसमें भी एक है, उसमें भी तो गरीब ब्राह्मण का क्या होगा हिंदू राष्ट्र में? सब राजपुरोहित तो नहीं बनेगा ना। लेकिन आरएसएस जाति तोड़ने की बात करता है, बोलता है कि हमारे संगठन में हम टाइटल तक यूज नहीं करते हैं। संगठन में नहीं करते हैं तो क्या हो गया? सब एक दूसरे के बारे में जानता है कौन कौन जाता है। भारत में ऐसा ही टेक्नोलॉजी डेवलप किया है ना, सब पता कर लेता है किसी का। टाइटल नहीं यूज करने से क्या होता है? जाति है कि जाति नहीं, जाति जन्मना है, बाय बर्थ है, आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन आपकी एक जाति है। असल बात है विचारधारा जी। ये थोड़ी कि सारे ब्राह्मण जो है दक्षिणपंथी है, संघी हैं, नहीं है ना। नहीं, बहुत ब्राह्मण लोग को भी इन लोगों ने जेल में डाला है ना, डाला है कि नहीं? हाँ, जो उनकी राय से मतलब इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ठीक है। तो सारे, मैं तो बाबा साहब का कोट आपको सुना देता हूं, इसके बाद बात खत्म करूंगा। उन्होंने एक दस्तावेज दिया था, साउथ बोरो कमेटी, ठीक है। उसमें कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 42 है, मैं कई बार लोगों को बता चुका हूं। आंकड़े प्रमाण है कि बुद्धिजीवी वर्ग और ब्राह्मण एक दूसरे के पर्याय हैं। बुद्धिजीवी मनोवृत्ति ब्राह्मण मनोवृत्ति है, उसका दृष्टिकोण ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है। हालांकि वह वाणी से सर्वहित की बात करता है, पर ब्राह्मण नेता किसी प्रकार जन नेता नहीं होता। जो सर्वहित की बात करें तो जाके आरएसएस से पूछिए भागवत से कि इटावा में हुआ है सही है गलत, हो उसका जवाब देना। हिंदू सब एक है तो सहबोज हो ना, शादी ब्याह आना जाना हो, क्यों नहीं? वहां तो बात हो रही है कि उन पे कार्रवाई की जाए जो कथा वाचने का काम करने आए थे। तो उल्टा कार्रवाई होगी, ठीक है। तो सुन लीजिए, जन नेता नहीं, अधिक से अधिक वो अपनी जाति का नेता होता है।
क्योंकि जितनी सहानुभूति उसकी उनके लिए होती है उतनी अन्य किसी के लिए नहीं होती। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे ब्राह्मण हैं ही नहीं जो अस्पृश्यों से सहानुभूति रखते हों। ठीक ठाक कहा जाए तो कुछ ब्राह्मण काफी उदारवान और विचारवान हैं। वे स्वीकार करते हैं कि अमूर्त रूप में अस्पृश्यता की प्रथा एक राक्षसी प्रवृत्ति है और समाज को उससे गंभीर खतरा है। लेकिन अधिसंख्य हठधर्मी ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचते। किसी ब्राह्मण महासभा ने जो इटावा में हो गया उसकी मुखालफत की है। वो तो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की जाए, वही मुखालफत नहीं की है ना। कोई बोला है कि अनडेमोक्रेटिक है, गैर संवैधानिक है, कुछ बोला है? तो वो तो वही करेंगे। ये तो हम बार बार इनको कह रहे हैं कि ये सब में चढ़ावा चढ़ाते हो, उसे जाओ बच्चा को पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम में, अच्छा खाना खिलाओ, मत बुलाओ जो तुमको अपमान करता है अपने घर, उसको दान दक्षिणा बंद करो। तुम्हारे ही दान दक्षिणा से वो डंडे बनते हैं जो तुम्हारे पीठ पे लग रहे हैं। बंद करो ये सब। अभी नहीं समझ रहा है, नहीं सुधर रहा है तो हम क्या जाने। जब मुख्यमंत्री का घर शुद्धिकरण हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे आम आदमी क्या होगा ये तो आपको सोच लीजिए कि हिंदू कौन कैसा हिंदू है, हिंदू राष्ट्र में इनका क्या होने वाला है। जब घोषणा हो जाएगा ना हिंदू राष्ट्र, तो सेना पुलिस सब रहेगी ना, जो अपना वर्ण का उल्लंघन करेगा सब वो कुटाई लगेगा। अभी तो लग ही गया। शुक्रिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे प्रोफेसर रतनलाल। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।